श्रोते भाइयों नमस्कार। आज हम 15 मई 2022 मालवा बी फार्म विलेज फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट रोपड़ पंजाब ऑफ सीजन में हम मधुमक्खी को कैसे केयर करते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। ये हमारे बॉक्स पड़े हैं जो टोटल सुपर बॉक्स हैं। हम ज़्यादातर सुपर बॉक्स भी काम करते हैं। ये गाड़ी में सामान लोड किया हुआ जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो पूरा साजो सामान, और ये है जो ये फीडर है। जैसे ऑफ सीजन में मधुमक्खियों को फीड देनी पड़ती है वो ऐसा फीडर होता है। इसमें हम फीड डालते हैं जिसमें 50% 50% पानी और चीनी का घोल होता है। और ये जो फीडर है इसके अंदर मैं थोड़ा आपको नज़दीक से कैमरे से दिखाता हूँ कि किनारे पे एक सीढ़ी जैसा बना हुआ है ताकि सीढ़ी के ऊपर बैठकर मधुमक्खियाँ इसके अंदर से फीड ले सकें। और बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है ऑफ सीजन में कि मधुमक्खियाँ एक दूसरे से लूटपाट बहुत करती हैं, एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स लूट लेता है। इसलिए हमें ये जितनी दरारें हैं उस सभी को मिट्टी से सील्ड करना पड़ता है ताकि यहाँ से अगर बॉक्स के अंदर से थोड़ा बहुत स्मेल भी बाहर आएगा तो दूसरे बॉक्स वाला जो मधुमक्खी होगा वो इसको लूटने के लिए अटैक करेगा। और ऑफ सीजन में हम इसका जो मेन गेट है उसको भी छोटा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, ताकि बाहर से जो मधुमक्खियाँ अटैक करने के लिए आएंगी, अगर गेट छोटा होगा तो अंदर वाली मधुमक्खी को इसकी जो सिक्योरिटी है वो आसान रहेगी। दो दो या एक एक मधुमक्खी अंदर जा रही है, और जब सीजन होता है तब हम इसको पूरे का पूरा खोल देते हैं। और हर बॉक्स में हमें एक एक फीडर रख दिया है। इस फीडर में अब हम फीड डालेंगे। ये देखिए दीवार के ऊपर एकदम सीढ़ी नुमा बना हुआ है। ये सीढ़ी के ऊपर बैठकर मधुमक्खियाँ खुराक लेंगी। ये जगह तो ठंडी है, ये आम का झाड़ है जिसके नीचे रखा हुआ है, और चारों ओर प्लांट्स हैं। पॉपुलर का खेत ही खेत है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर आम से लो रहता है, यहाँ थोड़ा गर्मी कम लगती है यहाँ पे, इसलिए हमने इस जगह को सिलेक्ट किया। और ये जितने बॉक्स है सभी में हमने एक एक फीडर लगा दिया। और बीच में हमने बॉक्स को चेक किया था। चेक करते समय हमारे पास कुछ बॉक्स ऐसे आए जिसमें क्यून मक्खी, रानी मधुमक्खी पुरानी थी या डैमेज हो चुकी थी, मर चुकी थी। हमने उसको डेड करके वो बॉक्स को पूरे का पूरा उठा के दूसरे बॉक्स के साथ जोड़ दिया। ये एक विधि है। जैसे नीचे वाला बॉक्स है उसमें क्यून मक्खी है, अच्छा चल रहा था, उसके ऊपर अखबार लगा दिया। अखबार को हल्के हल्के शेड करके उसके ऊपर दूसरा चैम्बर रख दिया, सुपर चैम्बर। और जो बक्सा डेड किया उसकी जो भी छत्ते थे वो ऊपर वाले चैम्बर में लगा दिए। अब जैसे जैसे ऊपर वाली मधुमक्खियाँ नीचे वाले अखबार को कटेगी, काट कर नीचे से उन दोनों का स्मेल एक हो जाएगा। और स्मेल एक होगा तो उनको ऐसा लगेगा कि हमारा परिवार एक ही है। अगर अखबार बीच में नहीं देंगे तब सीधा डायरेक्ट मिलेगा तो एक का स्मेल अलग है, दूसरे का अलग है, इसलिए वो आपस में लड़ेगी और आपस में एक दूसरे का विरोध करेगी, लड़कर आपस में मर जाएगी। इसलिए हमें ये जितने भी बॉक्स है हमारे, ये जिनको अखबार लगा हुआ है, ये अखबार लगने का मेन कारण यही है कि हम इसमें दूसरे बॉक्स की मधुमक्खी डाल रहे हैं। और उसके ऊपर लगाएंगे सुपर, जिसके अंदर नीचे सही क्यून है
एकदम अच्छा काम चल रहा है। इन दिनों में ज़्यादातर देखा गया है कि सुपर बॉक्स कम ही मिलते हैं क्योंकि बाहर से फीड की कमी है। हमारी कोशिश रहती है कि बक्से को स्ट्रॉन्ग ही रखा जाए और सुपर पे ही काम चलता रहे। सो अभी हम इसमें फीड डालेंगे। ये जो हनी वाले बागटा है, हम इसमें घर से 50% चीनी और 50% पानी का घोल लेके आए हैं। ये हमारे सहयोगी इसको ओपन कर रहे हैं। ये शाम को लेट मधुमक्खी को डालना चाहिए। अगर इसको दिन में डालेंगे तो मधुमक्खियाँ आपस में मतलब ज़्यादा अटैक करेगी। ये देखो हमारा सहयोगी कप भर रहा है। इसमें मैक्सिमम 1 केजी के आसपास 700-800 ग्राम 900 ग्राम या 1 केजी हद इतना आ जाता है। अब हम दिखाएंगे कि बॉक्स में कैसे डालना है। इस सीज़न का सन 22 का आज पहला डे है फीड डालने का। ये ऊपर से बंद कर दिया। अब इसके बाद फिर इसको ढक्कन लगाएंगे। फटाफट ढक्कन लगाना या बोरी पल्ला लगाना, इसको शील्ड करना, इसका मतलब ये होता है कि दूसरे बॉक्स को पता ना चले। अगर दूसरे बॉक्स को पता चल गया कि यहाँ पे फीड मिल रही है तो फिर वही रोविंग का काम चालू हो जाएगा। अब इसको ओपन किया, ये दूसरा बॉक्स है, इसमें फिर से फीड डालेंगे। ये फिर बंद कर दिया। इसके ऊपर फिर से ढक्कन लगाएंगे। ये जो फीड डालने का काम है ये बहुत फुर्ती का काम है। जो मधुमक्खी की स्पीड है हमारी स्पीड उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम अगले बॉक्स को ओपन करेंगे। ये उसमें भी फीड डाल दिया। अगर फीड डालते समय थोड़ा बहुत भी फीड इधर उधर गिर जाता है, वो बागट पे गिरेगा या बॉक्स पे गिरेगा, उससे बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा होगी। मधुमक्खी की जो सूंघने की शक्ति है बहुत ज़्यादा होती है। वो फिर सेकंड टाइम हम फीड डालेंगे उस वक्त वो फीड नहीं डालने देंगी। कुछ कुछ वक्त से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग बक्सा है, इसमें मधुमक्खी बहुत ज़्यादा है। सो अगर प्रॉब्लम आएगी हमारे को रोबिंग की प्रॉब्लम आएगी, मधुमक्खियाँ हमारे ऊपर फीड छीनने के लिए अटैक करेंगी, तो हम स्मोकर का सहारा लेंगे। यहाँ पे धुआं कर देंगे, स्मोकिंग कर देंगे, जिससे ये मधुमक्खियाँ थोड़ा पीछे हट जाती है। और ये जैसे ये बॉक्स सामने थोड़ा सा टेढ़ा है, सामने फ्रंट को, ये आपको तस्वीर में भी दिखता होगा। ये टेढ़ा रहेगा जितना उतना उसमें फीड डालने में दिक्कत आएगी। देखो एक तरफ तो फीड पूरी किनारी तक पहुंच गई और दूसरी तरफ फीड अभी नीचे है। तो इस बात का भी ध्यान रखना आगे के लिए कि बॉक्स बहुत ज़्यादा फ्रंट को टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे थोड़ा बहुत एक सूत का फ़र्क होना चाहिए ताकि जो अंदर की सफाई है वो मधुमक्खियाँ आराम से करती रहें। अंदर की सफाई होगी। अगर सामने फ्रंट से जो टेढ़ा होगा थोड़ा सा बॉक्स तो ठीक रहता, लेकिन इतना भी टेढ़ा ना हो कि हमें फीड डालने में दिक्कत आए। जब तक हमारे पास जो नेचुरल फीड नहीं आएगी, क्योंकि जो हनी में शहद में जो भी तत्व होते हैं वो चीनी में नहीं होते। जैसे हम अपने पे लगा लेते हैं कि हम इंसान जो खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें तत्व ज़्यादा होते हैं। और जब हम रोटी से हमें अच्छे तत्व मिलते हैं, हम रोटी खाते हैं, खाना भोजन लेते हैं। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ घास फूस खा के भी गुजारा करेंगे, पानी पीकर भी गुजारा करेंगे। ऐसे ही मधुमक्खियों में है, आजकल इनको नेचुरल खुराक नहीं मिल रही, तो हम इसको आर्टिफिशियल खुराक दे के
इसका जो मतलब ज़िंदा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कमज़ोर तो हो जाएगी, क्योंकि चीनी में वो तत्व नहीं है जो शहद में होते हैं। अगर बाहर से अच्छा नेक्टर आता है, बाहर फूल फलाका अच्छा है, तब हम चीनी को घोल के पास भी रख देंगे तो मधुमक्खी नहीं खाएगी। हमारे इंसानों जैसा ही है, अगर हमें सही खुराक खाने को मिलेगी तो हम घास फूस नहीं खाएंगे। सो ऐसा ही मधुमक्खियों में भी है। ये था हमारा आज का फीड डालने का प्रोसेस। धन्यवाद जी।